कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी पर तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह को सबने देखा है। सदियों से हम यही सुनते आए हैं कि अर्जुन के तीखे बाणों ने शिखंडी को ढाल बनाकर महान गंगापुत्र भीष्म को धूल चटा दी थी। लेकिन क्या ये पूरा सच है? एक पल के लिए ठहरिए। आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपकी पूरी सोच बदल देगा। 99% लोग इस गहरे सत्य से पूरी तरह अनजान हैं। अर्जुन के बाणों में इतनी शक्ति कभी नहीं थी कि वे उस अजेय और अमर योद्धा को गिरा सकें। असल में भीष्म पितामह को कौरवों ने या पांडवों ने नहीं मारा था। उनकी मृत्यु का असली कारण कोई और था। वह भयानक सत्य जिसे सुनकर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर कांप उठे थे। आखिर क्या था वह रहस्य? कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर केवल मृत्यु का सन्नाटा, गिरे हुए रथ और अपनों को खोने का दर्दनाक विलाप गूंज रहा था। रात का घना और डरावना अंधेरा छा चुका था। शिविर में पांचों पांडव सिर झुकाए उदास बैठे थे। उनके चेहरों पर महायुद्ध की जीत की कोई भी खुशी नहीं थी, बल्कि अपने ही पूजनीय पितामह के वध का भारी बोझ उनकी आत्मा को बुरी तरह कुचल रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्रों से लगातार पश्चाताप के अश्रु बह रहे थे। शिविर में जलती हुई मशाल की कांपती रोशनी में उनके चेहरों की उदासी और भी गहरी लग रही थी। तभी शिविर के द्वार पर एक दिव्य आहट हुई। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भीतर प्रवेश किया। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा कि हे माधव, हमने ये कैसा घोर पाप कर दिया। केवल एक राजसिंहासन के लालच में हमने अपने ही पितामह को तीरों से छलनी कर दिया। माधव की वह मनमोहक मुस्कान अचानक लुप्त हो गई। उनकी आंखें बहुत गंभीर हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। गंगापुत्र को अर्जुन के तीरों ने नहीं मारा है। ये सुनकर पांचों पांडव बुरी तरह चौंक गए। पूरे शिविर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। दोस्तों, इससे पहले कि भगवान कृष्ण वह सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य उजागर करें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सत्य को गहराई से जानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान मंथन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर बड़ी गहराई से देखा और अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, हे पार्थ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे गांडीव से निकले साधारण बाण भीष्म पितामह के प्राण ले सकते थे? जिस महायोद्धा को स्वयं भगवान परशुराम अपने भयंकर अस्त्रों से न हरा सके, उसे तुम कैसे मार सकते हो? अर्जुन पूरी तरह नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे निःशब्द रह गए। माधव ने आगे समझाते हुए कहा कि हे कुतिपुत्र, गंगापुत्र भीष्म को तो साक्षात इच्छा मृत्यु का दिव्य वरदान प्राप्त था। जब तक वे स्वयं अपने प्राण त्यागना न चाहें, साक्षात काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता था। तुम्हारे अस्त्रों ने उन्हें नहीं हराया है। महाबली भीम ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, तो फिर उन्हें किसने मारा वासुदेव? यदि हमारे अस्त्रों ने नहीं, तो उनकी उस अजेय शक्ति को किसने तोड़ा? भगवान श्री कृष्ण की आंखों में एक अजीब सी करुणा और गहरी पीड़ा उभर आई। उन्होंने अत्यंत धीमे स्वर में कहा कि हे भीम, एक सच्चा योद्धा केवल तब नहीं मरता जब उसके हृदय में कोई बाण लगता है। वह तो तब मरता है जब उसका आंतरिक विश्वास टूट जाता है। भीष्म पितामह का वध कुरुक्षेत्र की इस लाल भूमि पर नहीं हुआ था। उनका वध तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, जब भरी सभा में महारानी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वे अपनी प्रतिज्ञा के भारी बोझ तले चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। माधव की वह रहस्यमयी वाणी पूरे शिविर के सन्नाटे में गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि गंगापुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे इस संसार में धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी एक अटल प्रतिज्ञा को सच्चे धर्म से भी ऊपर मान लिया था। वे हस्तिनापुर के सिंहासन से बुरी तरह बंधे थे, लेकिन वह सिंहासन पूरी तरह अधर्मियों के हाथों में जा चुका था। उनकी अपनी आंखों के सामने उनका ही गौरवशाली कुल नष्ट हो रहा था।
उनके अपने ही वंशज पाप की भयानक आग में जल रहे थे। वे ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण पूरी तरह बेबस और लाचार थे। वे घुट घुट कर जी रहे थे। सभी पांडव पूरी तरह स्तब्ध होकर माधव को सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने इस युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाया। यह मेरी भी एक प्रतिज्ञा थी, लेकिन मैंने उनके मन के भीतर एक ऐसा भयानक युद्ध छेड़ दिया था जिसने उन्हें भीतर से पूरी तरह खोखला कर दिया। मैंने उन्हें उनके कर्मों का असली आईना दिखाया। जब शिखंडी उनके सामने आया तो वे केवल इसलिए नहीं रुके क्योंकि वह एक स्त्री था। वे इसलिए रुके क्योंकि वे भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। वे स्वयं उस भयानक अपराधबोध से सदा के लिए मुक्ति चाहते थे। वे उस जीवन से भागना चाहते थे जहां वे धर्म को हारते हुए देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके दिव्य स्वर में एक बहुत ही गहरा दर्द छुपा हुआ था। उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे पांडवों, सुनो, यह अटल सत्य। भीष्म पितामह को कौरवों ने नहीं मारा, उन्होंने तुम्हें ढाल भी नहीं बनाया। सत्य तो यह है कि भीष्म पितामह को मैंने मरवाया है। हाँ, मैंने। उनके अंतर्मन में आत्मज्ञान का वह तीखा बाण मैंने ही मारा था जिसने उन्हें हमेशा के लिए शस्त्र त्यागने पर विवश कर दिया। मैंने ही उनके सामने ये स्पष्ट रूप से सिद्ध किया कि अब उनका इस धरती पर जीवित रहना इस पूरी सृष्टि के लिए बहुत हानिकारक है। उनके पतन की पूरी योजना मेरे ही मस्तिष्क की उपज थी। माधव ने आगे कहा कि उनके जैसे महान और अत्यंत पवित्र आत्मा का अंत कोई भी साधारण योद्धा अपने अस्त्रों से नहीं कर सकता था। ये साक्षात नियति का अटल विधान था और उस कठोर विधान का सारथी मैं स्वयं बना। ये भयंकर सत्य सुनकर पांचों पांडव बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और माधव के चरणों में जमीन पर गिर पड़े। उन्हें आज ये समझ आ गया था कि जिस बड़ी जीत का अहंकार उनके मन में था वह तो केवल भगवान वासुदेव की एक अत्यंत गहरी और रहस्यमयी चाल थी। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि माधव की आंखों से भी अविरल अश्रु बह रहे थे। श्री कृष्ण कोई निष्ठुर और पत्थर दिल भगवान नहीं थे। एक अत्यंत पवित्र आत्मा को उसके ही बनाए गए सिद्धांतों के जाल में फंसाकर मारना माधव के लिए भी बहुत हृदय विदारक था। वो कोई साधारण जीत नहीं थी, वह धर्म की स्थापना के लिए चुकाई गई सबसे बड़ी और दर्दनाक कीमत थी। वासुदेव ने युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने समझाया कि इस संसार में कोई पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। भीष्म पितामह कोई खलनायक नहीं थे, वे तो नियति के एक ऐसे चक्र में फंसे थे जहां उनका हर सही कदम अंततः अधर्म को ही मजबूत कर रहा था। उनका यह महान बलिदान आवश्यक था क्योंकि पुरानी सड़ी हुई जड़ों को काटे बिना धर्म का नया वृक्ष नहीं पनप सकता था। माधव के इन ज्ञानरूपी वचनों ने पांडवों के मन से अज्ञान का सारा अंधकार मिटा दिया। इस कथा से हमें ये बहुत गहरी सीख मिलती है कि कभी भी किसी नियम या प्रतिज्ञा को सत्य और मानवता से ऊपर नहीं रखना चाहिए। जब कोई कठोर प्रतिज्ञा किसी निर्दोष के विनाश का कारण बनने लगे तो उसे तोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के इस खूनी मैदान में और भी कई भयानक अनसुलझे रहस्य हमेशा के लिए दबे हैं। क्या आप जानते हैं कि अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से अपना अंतिम वरदान क्या मांगा था? उस गहरे रहस्य को जानने के लिए हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। जय श्री कृष्ण।